नमस्कार। लास्ट टाइम हम लोगों ने सेट और मैप डेटा स्ट्रक्चर देखे थे। इसमें से सेट को हमने डिटेल में समझा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग मैप को कवर करेंगे। सेट क्या है, इसे हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं मैप सीखने से पहले। सेट आपके एरे डेटा स्ट्रक्चर से करस्पॉन्ड करता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस इस तरह से है कि सेट में आप सिर्फ यूनिक वैल्यू भर सकते हैं, जबकि आपके एरे में आपको डुप्लीकेट वैल्यू डालना परमिसिबल है। फिर ऑर्डर प्रिजर्वेशन होता है इसमें कि आप जो भी वैल्यू डालेंगे इसमें सेट में, वो ऑर्डर उसका प्रिजर्व रहता है, वो उसी ऑर्डर में रहेगी। और आपका इंडेक्सिंग जो एरे में होता था कि आपके एलिमेंट्स इंडेक्स से जाने जाते थे या फिर फेच करना हो तो इंडेक्स से फेच करते थे, यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती है। फिर ये इटरेबल भी है, आपके एरे भी इटरेबल है, इवन आपका जो सेट डेटा स्ट्रक्चर है वो भी इटरेबल है। इसमें हमने कुछ मेथड्स देखी थी, जैसे हम लोग देखे तो हम लोग नया सेट किस तरह से तैयार करते हैं। तो सेट तैयार करने के लिए हमारे पास एक मेथड थी कि हम उसे एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन जैसे न्यू सेट, उससे हम लोग एक नया सेट तैयार करते थे। सेट में बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे हम लोग किसी सेट में अगर कुछ वैल्यू ऐड करनी है तो सेट में हम लोग डायरेक्टली ऐड वैल्यू कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऐड करके एक फंक्शन है जिससे हम वैल्यू ऐड करेंगे। फिर हमारे पास डिलीट नाम से एक फंक्शन था जिससे हम डिलीट करते थे। फिर अगर किसी सेट में कोई वैल्यू है या नहीं है ये कैसे चेक किया जाए, तो हमारे पास हैज़ एक पैरामीटर था या फिर एक ऑब्जेक्ट था जिससे हम चेक कर सकते थे कि सेट में कोई पर्टिकुलर वैल्यू है या नहीं है। फिर अगर सेट का साइज़ देखना हो तो हम लोग साइज़ भी देख सकते हैं, एक साइज़ प्रॉपर्टी भी थी हमारे सेट पे। फिर एक क्लियर प्रॉपर्टी थी जिससे हम लोग पूरा सेट ही क्लियर कर सकते थे। अब यहाँ पे जो इटरेशन की बात आई है, तो इटरेशन हम लोग फॉर ईच फॉर ऑफ इन मेथड से सेट पे कर सकते थे। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक वीक सेट भी देखा था। वीक सेट क्या होता है, तो इसमें सिर्फ आपका जो आपकी जो वैल्यूज़ है वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट ही रहेगी, और इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होते हैं। इसमें आप जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, इनको नहीं ऐड कर सकते, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट ही ऐड करने होंगे। और उसमें आपको बहुत सारे लिमिटेशंस है, जैसे बाकी की जो फंक्शनैलिटीज़ आपको मिलती है वो नहीं मिलती। और एक चीज़ देखी थी हमने सेट के बारे में कि जैसे सेट का यूनियन, डिसजॉइंट, इंटरसेक्शन, ये सब कुछ ऑपरेशन जो थे वो हमें मैन्युअली करने पड़ते थे, लेकिन जो अभी लेटेस्ट 2021 में कुछ नए अपडेट्स आए हैं जिससे हमें इंटरसेक्शन, यूनियन, डिसजॉइंट या फिर सेट की जो आपकी गिवन एनी गिवन सेट की जो प्रॉपर्टीज़ या फिर उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने सेट में देखा। अब हमें आज का डेटा स्ट्रक्चर जो देखना है वो है मैप। अब मैप किस तरह से है, तो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर देखा था। ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर में क्या था कि हमारा जो एलिमेंट्स है या फिर आपके जो डेटा है वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर होते हैं। जैसे की होगी, वहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे आपका जो की होती है वो या तो सिंबल हो सकती है या तो स्ट्रिंग हो सकती है, और सिंबल्स में भी आपके पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। कोई भी सिंबल आप एज अ की उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके मैप डेटा स्ट्रक्चर में भी आपकी जो वैल्यूज़ है या फिर आपके एलिमेंट्स हैं वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारे एडवांस फीचर मिलते हैं या फिर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप एक की को कुछ भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप एक की को स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन या फिर इवन ऑब्जेक्ट आप कुछ भी सेट कर सकते हो। यस, ऑब्जेक्ट भी आप सेट कर सकते हो और उसे हम देखेंगे। तो ये हमारा सेट डेटा स्ट्रक्चर है, सेट मैप डेटा स्ट्रक्चर है। अब मैप डेटा स्ट्रक्चर को बनाया कैसे जाए, किसी भी चीज़ का एक मैप अगर बनाना है ये डेटा स्ट्रक्चर तो कैसे बनाया जाए, तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन ये है कि न्यू मैप। ओके, तो मैप बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन लेना होगा न्यू मैप का, और उससे हमें एक उसमें मैप मिलेगा और उस मैप में हम लोग कुछ डाटा एंटर करेंगे की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में हमें वो डेटा देखने को मिलेगा। यहाँ पे की वैल्यू पेयर आपको कुछ अलग तरह से देखने को मिलती है। जैसे आपको ऑब्जेक्ट में कोलन के साथ की और वैल्यू अटैच नज़र आती है, यहाँ पे एक एरो सिंबल आता है, ये थोड़ा अलग है यहाँ पे, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यूज़र,
या फिर एक प्लेयर नाम से ले लेता हूँ। और इसमें मैं एक काम करूँगा, न्यू मैप इनिशिएट कर दूँगा। और यहाँ पे जो भी डेटा मैं पास करूँगा वो एरे के फॉर्मेट में करूँगा, और एरे में भी बहुत सारी की वैल्यू पेयर्स है, तो मैं उसे नेस्टेड एरे के फॉर्म में पास करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सचिन ले लेता हूँ। सचिन, यहाँ पे सचिन हमारी की बनेगी, और उसकी वैल्यू जो बनेगी वो जो भी उसकी सब्सिक्वेंट वैल्यू रहेगी वो बनेगी सचिन। और मैं इसे ले लेता हूँ बैट्समैन। फिर मैं एक बॉलर ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बॉलर के लिए हरभजन ले सकता हूँ, HARBHAJ हरभजन। और इसमें इसकी वैल्यू होगी बॉलर। एंड और एक प्लेयर ले लेते हैं हम लोग, MSD ले लेते हैं, थाला द ग्रेट। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे और एक वैल्यू देंगे, जैसे विकेट कीपर। ओके, ये हमारा एक मैप बन गया है। और इसे हम लोग अगर लॉक करें console.log में, तो हमें प्लेयर्स अगर हम लॉक करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ इस तरह से हमारी वैल्यू आ चुकी है। देखिए, आपका मैप जो है कुछ इस तरह से बना है। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट देखा था तो वहाँ पे की और वैल्यू जो है आपके कोलन से अटैच रहती है एक दूसरे से। यहाँ पे आपको एक एरो फंक्शन की तरह एक एरो देखने को मिलता है, सचिन बैट्समैन, हरभजन बॉलर एंड MSD विकेट कीपर। ये यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस है, जैसे मैप में आपके इस डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऑपरेशंस है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट का आपका एक सिंबल होता था कि कर्ली ब्रैकेट में आपका आता था, तो यहाँ पे भी इवन कर्ली ब्रेसेस में ये आता है। अब इस पे बहुत सारे ऑपरेशंस है, मेथड्स है, प्रॉपर्टीज़ है, तो उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। कि अगर मुझे किसी मैप में नई की और वैल्यू ऐड करनी, जैसे मुझे एग्जिस्टिंग प्लेयर है और उसमें मुझे और एक की वैल्यू प्लेयर ऐड अगर करनी है, तो मुझे एक सेट नाम से एक मेथड आती है, वो अप्लाई करनी होगी। तो मैं यहाँ पे सेट मेथड लिख देता हूँ। और सेट मेथड में सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक काम करना होगा, जो मेरा प्लेयर है, प्लेयर डॉट सेट। देखिए यहाँ पे एक सेट प्रॉपर्टी है हमारे पास, मेथड है। और इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, जो भी पास करना है हमें कुछ इस तरह से पास करना है कि यहाँ पे की और वैल्यू। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे गैरी कस्टन एंड CURSTO गैरी कस्टन, और ये है, इनका रोल है कोच। ओके, अब मैं अगर इसे लॉक करूँ इस प्लेयर को, तो मुझे एक एक्स्ट्रा एंट्री यहाँ पे देखने को मिलेगी। और हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक एक्स्ट्रा एंट्री हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, गैरी कस्टन कोच। तो सेट मेथड से हम लोग एक नई वैल्यू सेट कर सकते हैं मैप में। ओके, हमने सेट मेथड देख लिया। अब अगर मुझे की इसमें से की अगर निकालनी है तो किस तरह से है, तो मेरे पास एक गेट नाम से एक मेथड है जिसमें मैं की को एक्सेस कर सकता हूँ। और जब मैं इसे एक्सेस करता हूँ तो मुझे उसकी वैल्यू नज़र आएगी आंसर में। जैसे अगर मैं करूँ गेट मेथड, और जैसे सबसे पहले मैं प्लेयर्स डॉट और इसमें मैं गेट करूँ, और इसमें मैं गेट क्या कर सकता हूँ, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे देना होगा, जैसे सचिन। अगर मैं सचिन देता हूँ तो सचिन यहाँ पे क्या है, एक की है, तो उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं एक काम कर सकता हूँ, इसे कंसोल लॉग, यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा ही कंसोल लॉग ही करना होगा। तो ये सब कुछ मैं एक console.log इसके सामने ही लिख सकता हूँ, एंड देयर यू गो। ओके, और अगर मैं इसे देखूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड देखने को मिलता है,
एक्चुअली क्यों, क्योंकि आपकी ये जो सचिन है मैंने ये स्मॉल केस में लिखा है, यहाँ पे कैपिटल केस में अगर लिखूँ तो मुझे देखने को मिलेगा कि मेरी जो वैल्यू है वो आ चुकी होगी। देखिए आपकी वैल्यू क्या है, सचिन की वैल्यू थी बैट्समैन और बैट्समैन मुझे मिल चुकी है। ठीक है, गेट। अगर मैं चेक करना चाहूँ कि क्या कोई की एग्जिस्ट करती भी है तो मुझे एक मेथड यहाँ पे मिलती है, वो है हैज़, और उसे मैं अगर चेक करूँ तो क्या मेरे पास कोई जैसे हैज़ मेथड, और इसमें हम लोग यूजुअली की पास करते हैं तो हमें एक बुलियन रिज़ल्ट मिलता है, ट्रू या फॉल्स। अगर की है तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज़ फॉल्स मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में प्लेयर्स डॉट हैज़, और मैं इसमें चेक कर सकता हूँ कि क्या मेरे पास हरभजन है, RBHAJAN हरभजन है, और अगर है तो मुझे ट्रू आंसर मिलेगा। देखिए मेरा ट्रू यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, हमने हैज़ मेथड देख ली आपके मैप के ऊपर। डिलीट भी है हमारे पास, अगर मैं कोई की वैल्यू पेयर अगर डिलीट करना चाहूँ तो की डिलीट भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं डिलीट करना है तो सिंपल है, मुझे यहाँ पे एक ही काम करना है, प्लेयर डॉट डिलीट, और मैं एक काम करता हूँ सचिन को डिलीट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सचिन अगर मैं इस तरह से लगाता हूँ तो मुझे सचिन डिलीट मिलेगा। कंसोल लॉग में मैं फिर से एक बार प्लेयर अगर लॉक करूँ तो नई वैल्यू में मुझे सचिन एब्सेंट मिलेगा। एक नए मैप में मुझे देखिए हरभजन से चालू हो रहा है जबकि सचिन रिमूव हो चुका है। ठीक है, हमारे पास और एक मेथड है इसमें, अगर मैं इसकी साइज़ अगर चेक करना चाहूँ तो मुझे साइज़ चेक करने के लिए एक पैरामीटर है हमारे पास, एक प्रॉपर्टी है, वो है प्लेयर कंसोल लॉग साइज़, चेक फॉर साइज़, और यहाँ पे मुझे कंसोल लॉग में करना होगा प्लेयर्स डॉट साइज़, और जब मैं ये साइज़ देता हूँ तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, मेथड नहीं है, तो इसके सामने कर्ली ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ हम लोग मेथड के सामने लगाते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो जैसे मैं ये करता हूँ मुझे साइज़ मिलेगी, यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे 3 एंट्रीज़ है अभी, हरभजन, MSD और गैरी कस्टन, तो मुझे इसकी जो साइज़ है 3 वो देखने को मिलती है। ठीक है, हमने इसका साइज़ देख लिया। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है और उसमें तो ऑलरेडी कंस्टेंट है ऑब्जेक्ट में कि आप जो उसकी की है वो सिर्फ या तो सिंबल या तो स्ट्रिंग, दोनों में से एक लगा सकते हैं। और इवन सिंबल में भी आपके पास बहुत सारे कंस्टेंट है, हर सिंबल को नहीं लगा सकते, डॉलर वगैरह को लगा सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर मुझे की जो है मेरी डेटा की, अगर मैं चाहता हूँ कि वो अदर फॉर्मेट में भी रहे अपार्ट फ्रॉम सिंबल और स्ट्रिंग, तो ऐसे केस में मुझे मेरे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में अपने मैप में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक ऑब्जेक्ट को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को आप मैप में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो हमें करना है एक मैप ऑब्जेक्ट को मैप में कन्वर्ट। तो टॉपिक रहेगा हमारा कन्वर्जन फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मैप। ठीक है, और इसमें सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ OBJ नाम से, और मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, इसमें कुछ डमी डेटा डाल सकता हूँ जैसे नेम, और इसमें नेम में दूंगा राहुल, और फिर एक काम कर सकता हूँ एज दे सकता हूँ मस्ट बी 50 ईयर ओल्ड, एंड देन वी हैव सिटी बेंगलुरु, BNGLORG Bangalore, and then profession IT employee। ओके, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मैं इसे लॉक कर लेता हूँ, एक बार देख लेते हैं। ओके,
obj and this is our object। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक एरर है। एरर ये है कि यहाँ पे एक्चुअली ये बैंगलोर जो है इसका स्ट्रिंग फॉर्मेट में डालना चाहिए। ओके, अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। ओके, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ चुका है, राहुल एज सिटी बैंगलोर। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें मैप बनाना है तो किस तरह से बनाना है, और ये भी देखिए आप लोग यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर कोई मैप है तो उसके सामने मैप और उसकी साइज़ 3 रहती है, जबकि ऑब्जेक्ट के सामने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ये भी आप डिफरेंस याद रखिए, इस तरह से एक डिफरेंस होता है। अब इस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को, OBJ ऑब्जेक्ट को अगर मुझे मैप में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास सबसे पहले एक मेथड आती है, वो है object.entries, और मैं इसमें लेट मैप, और ये मैप में मैं अगर इस तरह से न्यू मैप कर दूँ, न्यू मैप, और इसमें अगर मुझे बनाना है तो मुझे एक ऑब्जेक्ट OBJ ऑब्जेक्ट, ये जो आपका डॉम वाला ऑब्जेक्ट है उसी का ऑब्जेक्ट को लेते हैं .entries, और इसमें हम लोग object.entries में यहाँ पे पास करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है वो। अब जैसे हमने ये नेम पास किया, हमें अगर चेक करें console.log में मैप, तो हमें देखने को मिलेगा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेडी है। देखिए हमारा जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट था राहुल एज 50, इस ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने मैप कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे मैप 4 इस तरह से एक मैप आपका बन गया है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को मैप किस तरह से बनाया जाए ये हम लोगों ने देख लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, क्या हम एक मैप को इटरेट कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास 2 मेथड हैं, हम फॉर ऑफ मेथड या फिर फॉर ईच मेथड, इन दोनों में से कोई भी एक उपयोग में ला सकते हैं। अगर हम फॉर ईच लेते हैं तो हमें वहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करना होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इटरेशन देखते थे, इटरेटिंग मैप, और इटरेशन किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, फॉर ईच कर लेते हैं। तो फॉर सबसे पहले हमें प्लेयर्स, या फिर एक काम करते हैं, जो हमने नया मैप बनाया है ना, ये अभी ऑब्जेक्ट का मैप बनाया उसी को इटरेट करते हैं। तो मैप डॉट फॉर ईच, और इसे इटरेट करने के लिए यहाँ पे हमें कॉल बैक फंक्शन लगेगा, और यहाँ पे सबसे पहले एक कॉल बैक फंक्शन में जो आप आर्गुमेंट पास करोगे ना, सबसे पहला जो आर्गुमेंट रहेगा वो वैल्यू रहेगा। ठीक है, और वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो इसमें जो वैल्यू है वो आपका पहला आर्गुमेंट रहेगा, ना कि आपकी की। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं और फिर की भी पास कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग एक एरो फंक्शन की सहायता से इसको इटरेट कर सकते हैं, console.log, और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ डॉलर क्वेरी में एक काम करते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग लेते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से दे सकता हूँ कि सबसे पहले मेरी वैल्यू आएगी, की आएगी, और उसके बाद में मैं इसे प्रिंट कुछ इस तरह से करना चाहूँगा, बीच में इक्वल टू साइन देना चाहूँगा, और इवन यहाँ पे भी मुझे डॉलर देना होगा, और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ वैल्यू। ओके, और जैसे मैं इसे लॉक करता हूँ, देखिए आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे जो मैंने इक्वल टू दिया था, नेम इक्वल टू राहुल, एज इक्वल टू 50, सिटी इक्वल टू बैंगलोर एंड प्रोफेशन इक्वल टू IT एम्प्लॉय, हमारा आ चुका है। ठीक है, हम लोग फॉर ईच के साथ कैसे इटरेट किया है ये हमने देख लिया। फॉर ऑफ से भी हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक सिंपल हम लोग काम कर सकते हैं, फॉर, और यहाँ पे जो लेट डीस्ट्रक्चरिंग का उपयोग करेंगे यहाँ पे, की और वैल्यू। तो सबसे पहले की और वैल्यू एक टेम्पररी वेरिएबल ले लें जिसमें हमारे ये सब कुछ स्टोर होगा, की और वैल्यू। ऑफ, फॉर ऑफ, और जो हमारा इस बार प्लेयर्स को करते हैं, और यहाँ पे इसमें जाएंगे कंसोल लॉग में, और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं, इसे यहाँ पे ले लेते हैं,
और आपका की और वैल्यू यहाँ पे लॉग हो जाएगा। तो ये हम लोग अगर स्टोर करें तो देखिए आपका प्लेयर जो है वो भी इस तरह से इटरेट हो गया। पहले हमने राहुल ऑब्जेक्ट को किया, अब हमने प्लेयर ऑब्जेक्ट को किया। तो देखिए हरभजन बॉलर, एमएसडी विकेट कीपर और गैरी कर्स्टन जो हमने इटरेट करना था वो कर लिया है। ठीक है, इटरेशन हमने सीख लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट, ओके, एक काम करते हैं, एक नया मैप लेते हैं और उस मैप में हम लोग डॉट की, डॉट वैल्यू, डॉट एंट्रीज, ये फंक्शन किस तरह से काम करते हैं कि अगर हमें किसी मैप से सिर्फ की या फिर सिर्फ उसकी वैल्यू या फिर उसकी की और वैल्यू दोनों अगर एक साथ एक्सट्रैक्ट करनी है तो किस तरह से किया जाए, ये हम लोग देख लेते हैं। और इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा एक नया मैप लेंगे इस बार। यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक मैप लेने के लिए हम लोग मैं यहाँ पे की और फिर वैल्यूज़ और एक एंट्रीज़, ये मेथड हमें देखनी है, एंट्रीज़। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक काम कर सकते हैं, लेट एक नया लेट कंट्रीज़ और ये रहेगा नया मैप। और इसमें मैं कुछ वैल्यू डालूँगा, जैसे सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे इंडिया और उसकी कैपिटल रहेगी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। फिर मैं और एक कंट्री ले सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ नेपाल और उसकी जो कैपिटल रहेगी काठमांडू। और एक काम करते हैं, एक और कंट्री लेते हैं, जैसे हम लोग बांग्लादेश लेते हैं और इसकी कैपिटल रहेगी ढाका। ओके, हमने यहाँ पे 3 कंट्रीज़ लिए, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, और इनकी वैल्यूज़ है, जो उसकी कैपिटल सिटी है वो हमने लिखी है। अब इसमें जो आपकी की बनेगी वो कंट्री बनेगी और वैल्यू बनेगी उसकी कैपिटल सिटी। अब हम लोगों ने इसकी सिर्फ की या फिर सिर्फ इसकी वैल्यू या फिर दोनों की और वैल्यू अगर एक साथ एक्सट्रैक्ट करनी है तो वो किस तरह से किया जाए, इसके लिए भी हमारे पास कुछ डॉट की, डॉट वैल्यू और डॉट एंट्रीज़ नाम से कुछ फंक्शन दिए गए हैं आपके जावास्क्रिप्ट की तरफ से। उनका उपयोग करके किस तरह से किया जाए ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे इटरेट करेंगे और इटरेट करने के लिए हम लोग फॉर लूप लेंगे। और फॉर लूप में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग सिंबल से हम लोग की और वैल्यू दोनों अलग अलग जगह स्टोर कर लेते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग हमने सीख लिया है पहले ही। तो यहाँ पे मैं इस तरह से एक एरे में 2 अगर वेरिएबल बनाता हूँ तो वो एक तरह से डिस्ट्रक्चरिंग हुआ कि जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो एक तरह से उस वेरिएबल में स्टोर होती है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो आएगी कंट्री, और उसके बाद में मैं इसकी कैपिटल सिटी ऑफ कहाँ से आ रही है, कंट्रीज़। और इसको मैं अगर लॉग करूँ तो console.log, और इसमें मुझे देखने को मिलेगा डॉलर, एक्चुअली टेम्पलेट स्ट्रिंग डॉलर क्वेरी। एंड इन दिस सबसे पहले हम लोग कंट्री ले लेते हैं, कंट्री, और उसकी कंट्री हैज़ कैपिटल, डॉलर क्वेरी में हम लोग देते हैं यहाँ पे कैपिटल। ठीक है, अगर हम इसे लॉक करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इंडिया हैज़ कैपिटल न्यू दिल्ली, नेपाल हैज़ कैपिटल काठमांडू, बांग्लादेश हैज़ कैपिटल ढाका। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मुझे सिर्फ लिस्ट निकालनी है, इसमें से सिर्फ की निकालनी है और मुझे वैल्यू भी निकालनी है। तो किस तरह से कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे console.log सेपरेटली ले सकता हूँ। और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि जो आपका स्प्रेड ऑपरेटर हमने देखा था कि
जो भी आपकी वैल्यूज़ आएगी उसे हम स्प्रेड कर देंगे और उसे एक एरे में कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्प्रेड ऑपरेटर लगाता हूँ और स्प्रेड ऑपरेटर में मुझे क्या करना है, कंट्रीज़ जो है मेरा ये जो कंट्रीज़ है मैप उसे स्प्रेड करता हूँ और उसमें डॉट, एक मेरे पास डॉट की एक प्रोविज़न है मेरे पास जावास्क्रिप्ट ने दिया हुआ। और सिमिलरली अगर मैं इसे देखूँ console.log की, तो जितनी भी की है सब की सब मुझे यहाँ पे लिस्ट आउट हुई मिलेगी। एरर दे रहा है यहाँ पे, कंट्रीज की इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, यहाँ पे एक्चुअली मुझे ओके यहाँ पे की नहीं, ओनली कीज़ होना चाहिए। अगर मैं इसे लॉक करूँ तो मुझे सारी की सारी कीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए जितनी कीज़ थी मेरी, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश यहाँ पे आ चुकी है। अगर मुझे वैल्यूज़ भी चाहिए तो सिमिलरली मैं वैल्यूज़ भी ले सकता हूँ। मुझे बस यहाँ पे एक पैरामीटर चेंज करना है और कीज़ की जगह मैं मेथड लगाऊंगा इस बार वैल्यूज़। और जैसे मैं वैल्यूज़ लगाता हूँ, मेरी जो वैल्यूज़ रहेगी, देखिए न्यू दिल्ली, काठमांडू, ढाका, उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ भी मुझे एक लिस्ट फॉर्मेट में मिल चुकी है। अगर मैं यहाँ पे एंट्रीज़ अगर लगाता हूँ तो मुझे की और वैल्यू दोनों ही एक साथ ही देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे मैंने एंट्रीज़ लगाया और जैसे मैं एंट्रीज़ लगाता हूँ आपका एक एरे आ जाता है, की और वैल्यू पेयर में आपका सब कुछ यहाँ पे एक आ जाता है। ठीक है, हमने एक तरह से यहाँ पे देख लिया है। यहाँ पे और एक चीज़ हमें देखनी है कि क्या हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को एक की के फॉर्म में सेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसे देख लेते हैं। तो हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग एज अ की सेट कर सकते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्ट एज अ की किस तरह से होगा, यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेना होगा। लेट एक नया मैप ले लेते हैं, एक मैप ले लेते हैं फंक मैप और इसे न्यू मैप, और इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ, इसे मैं बाद में पॉपुलेट करूँगा। बस मैंने एक एम्प्टी मैप ले लिया है। अब इसे पॉपुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे सबसे पहले एक मुझे की जो है वो एक ऑब्जेक्ट सेट करनी है, तो मुझे एक फंक्शन बनाना होगा सेपरेट स्टैंड अलोन। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और फंक्शन, और फंक्शन में कुछ ग्रीट नाम का फंक्शन बनाऊँगा और इसमें मैं एक काम करूँगा, सेट करूँगा कुछ एक डमी डेटा जिसमें मैं कंसोल लॉग हेलो लिख लेता हूँ। ओके, ये मेरा एक फंक्शन बन गया ग्रीट। अब अगर मुझे ये की तरह सेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, फंक्शन जो मैप है मेरा फंक्शन मैप, उसमें मुझे एक वैल्यू मिलती थी डॉट सेट। ओके, एक जो मेरे पास सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मेथड कि अगर मुझे कोई नई एंट्री ऐड करनी है तो डॉट सेट एक मेथड थी। इसमें मैं सेट करूँगा, और क्या सेट करना है, मुझे सेट करना है ग्रीट जो फंक्शन है मेरा वो, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो मैं एक वैल्यू उसको दे देता हूँ, कुछ भी डमी वैल्यू जैसे ग्रीटिंग फंक्शन। ठीक है, और अगर मैं अब यहाँ पे console.log में फंक मैप करूँ तो मुझे मेरा मैप देखने को मिलता है एज अ विथ अ की एज अ ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे मेरा एक फंक्शन ग्रीट जो है, एक पूरा का पूरा फंक्शन जो है मेरा, वो एक तरह से एक आपका की सेट हुआ है और उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे ग्रीटिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को किस तरह से आपकी की सेट किया जाता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, वो है कि डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ऑब्जेक्ट क्या है। दोनों एज सच एक दूसरे के सिमिलर ही लगते हैं क्योंकि दोनों में ही की और वैल्यू का कंसेप्ट है, लेकिन इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग मैप देखते हैं, तो मैप में आपका कोई भी की जो है ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, बुलियन भी हो सकती है, इवन आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो सकती है।
लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट में देखें, ऑब्जेक्ट एज अ डेटा स्ट्रक्चर, उसमें अगर देखें तो ओनली स्ट्रिंग और सिंबल अलाउड है। फिर ऑर्डर, यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ इंसर्शन होता है आपके मैप में वो मेंटेन रहता है। यहाँ पे गारंटेड ऑर्डर नहीं रहता। हम लोगों ने अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर लॉक करना है तो उसमें उसकी की जो है अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाती है अपने आप। इटरेशन, यहाँ पे हमारे पास फॉर ईच फॉर ऑफ मेथड है। यहाँ पे भी हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उसमें की ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू ऑब्जेक्ट डॉट एंट्री इससे कर सकते हैं, ये थोड़ा अलग है। परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें तो आपका मैप जो है थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड है आपके ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पे ये थोड़ा लेस इफ़िशिएंट है आपका जो ऑब्जेक्ट है ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट। और साइज़ प्रॉपर्टी जो है आपके जो मैप है उस पे हमें अवेलेबल है, जबकि हमें इस पे ऑब्जेक्ट पे रिक्वायर ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ और फिर उसकी लेंथ हम लोग एक तरह से इनडायरेक्टली उसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं ऑब्जेक्ट की, डायरेक्टली नहीं कर सकते। यहाँ पे डॉट साइज़ हमारे पास एक डायरेक्टली ऑप्शनल अवेलेबल है। फिर हमारे पास और एक छोटा सा टॉपिक है, वो है आपका जो है वीक मैप। अब वीक मैप का है, स्पेशल टाइप ऑफ मैप है, और इसमें सिमिलर टू सेट, जैसे हम लोगों ने वीक सेट देखा था कि वीक सेट में आपके सिर्फ जो ऑब्जेक्ट टाइप है वो आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे ओनली अलाउ ऑब्जेक्ट एज अ की सिर्फ ऑब्जेक्ट अलाउड है। द ऑब्जेक्ट आर वीकली हेल्ड, मतलब अगर जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर कोई रेफरेंस नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन हो जाएगा। और फिर डज़ नॉट अलाउ इटरेशन, इसमें इटरेशन पॉसिबल नहीं है। और कुछ लिमिटेड मेथड्स है जैसे आपके सेट, गेट, हैज़ और यहाँ पे साइज, डिलीट, ये मेथड ही इस पे अप्लीकेबल है। बाकी की बहुत सारी और मेथड है जिनका डे टू डे लाइफ में आपका इतना काम नहीं रहेगा, वो यहाँ पे काम की नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किस तरह से एक मैप डेटा स्ट्रक्चर है उसको देख लिया है। यहाँ पे कुछ डिफरेंस है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे उपयोग करना है, तो इसका एक टेबल बना हुआ है, इसे आप आराम से देख सकते हैं कंपैरिजन। और आज का इस मैप का जो डेटा स्ट्रक्चर है हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश कर लिया है। ये प्रैक्टिकली लाइफ में इतना ज़्यादा काम में नहीं आता है। ज़्यादातर अभी भी काम आपका ऑब्जेक्ट में ही चल रहा है, क्योंकि आपका जो डेटा है जो एपीआई से आता है वो ज़्यादातर जेसन ऑब्जेक्ट होता है, सिमिलर टू आपके ऑब्जेक्ट। बस उसमें डिफरेंस ये होता है कि उसकी की जो होती है वो भी स्ट्रिंग ही होती है, उसे हम लोग बाद में स्ट्रिंगिफाई या फिर डिस्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो काम है वो ऑब्जेक्ट में ही चल रहा है। तो इसे अगर आप इतना एंजॉय नहीं भी कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे चल के। तो आज यहाँ पे हम लोगों ने सेट और मैप दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर को ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोगों को स्ट्रिंग और फंक्शन, ये दोनों ही टॉपिक थोड़े डिटेल में देखने हैं। स्ट्रिंग मेथड्स है उसे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में सिर्फ इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग देखा था, उसके बाद में उसके कुछ मेथड्स वगैरह है स्ट्रिंग के वो नहीं देखे थे, उसे हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।